उत्तर प्रदेश का ये सहारनपुर जिला है और आज हम आए हैं मलीपुर रोड के फ्रेंड्स कॉलोनी में, जहां पर हमारे बीच में है वरिष्ठ पत्रकार और सहारनपुर के जो प्रथम आरटीआई एक्टिविस्ट हैं। उनसे हम आज मुलाकात करते हैं, जानेंगे उनसे आरटीआई के बारे में, किस तरह से उन्होंने अपने जीवन को संघर्ष करते हुए यहाँ इस पत्रकारिता जगत में एक मुकाम बनाया है। वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे बीच में सतीश कुमार आर्य, उनसे हम बात करते हैं। मैं सतीश कुमार आर्य, आरटीआई एक्टिविस्ट और एक समाचार पत्र को भी लंबे समय से चला रहा हूँ और काफ़ी पत्रकारिता में और सूचना के अधिकार पर बहुत अधिक उतार चढ़ाव देखे हैं। जीवन में बहुत अधिक व्यवस्थाओं और जो सरकारी मशीनरी की एक सोच है आरटीआई एक्टिविस्टों के बारे में, उस पर बहुत कुछ हम लोगों ने संघर्ष किया है। जी सर, पत्रकारिता जगत में आपने एक मुकाम हासिल किया है। कितने वर्षों से आप ये पत्रकारिता कर रहे हैं? मुझे पत्रकारिता करते हुए 24 साल हो चुके हैं जी। और इन 24 साल के दौर में हमने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ सीखा है। आज जो पत्रकारिता का स्तर जिस मुकाम पर पहुंचा है, जिस व्यवस्था पर पहुंचा है, आज प्रत्येक व्यक्ति पत्रकार है। जिस व्यक्ति के पास मोबाइल है, चंद सेकंडों में खबर पूरी दुनिया में वायरल हो जाती है। ऐसी स्थिति में बहुत कुछ सोचने की आवश्यकता है। पहले खबरें सोच समझ कर यह सोच करके बनाई जाती थी कि खबर से किसी का अहित ना हो जाए। आज के दौर में जल्दी के सोच में या जल्दी की वजह से कई बार खबरें इस तरह की चलाई जाती हैं जिससे किसी व्यक्ति का अहित हो जाता है। अपने अनुभव में आप पत्रकारिता को क्या मानते हैं? क्या पत्रकारिता होनी चाहिए आज के दौर में, आज के समाज में? क्योंकि जहां पर प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और अब सोशल मीडिया का जो ज़माना है, उसके आधार पर आप इसको किस तरह से देखते हैं? पत्रकारिता अपनी जगह है। पत्रकारिता के साथ साथ हमें ये सोचना है कि सबसे पहले हम इंसान हैं, मानव हैं और हमारा दायित्व है कि हम भी समाज का हिस्सा हैं और समाज के सजग प्रहरी हैं। जब हम दूसरे लोगों को आईना दिखाने का काम करते हैं, हम कहते हैं कि ये काम ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए, फला अधिकारी में ये त्रुटि है, फलानी व्यवस्था में ये त्रुटि है, तो ऐसे में हमें अपने आप को भी कहीं स्टैंड करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि हम भी शायद अनेक बार गलत दिशा में जा रहे हैं। जब कहीं पर आग लगी है तो वहाँ पर फ़ोटो खींचना आवश्यक नहीं है। जब कहीं पर कोई ट्रक से किसी बच्चे का या किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया है, तो वहाँ पर फ़ोटो खींचना इतनी इनिशियल आइटम नहीं है। सबसे ज़्यादा आइटम ये है कि यदि अगर हम चाहें और हमारे एसेट्स हैं, एसेट्स ना भी हो तो भी हमें ये प्रयास करना चाहिए कि सबसे पहले उस एक्सीडेंटल व्यक्ति को हम हॉस्पिटल में भिजवाने का प्रयास करें। जो एक्सीडेंट हुआ है या दुर्घटना हुई है, जहाँ पर आग लगी है, हमारा दायित्व तो ये नहीं है कि वो हम पत्रकार होने के साथ साथ के उसकी खबर चलाएंगे, बहुत सारी लाइव चलाएंगे। वो अपनी जगह पर ठीक है, वो हमारा पेशा हो सकता है, हमारी सोच हो सकती है। वो तो अनेक दूसरे लोग भी उस काम को कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हमारे वीडियो बना करके उसको वायरल कर सकते हैं, लेकिन हमारा सबसे पहला दायित्व ये बनता है कि हम उस आग को बुझाने का प्रयास करें। हो सकता है हमारे इस छोटे से प्रयास से किसी की जान बच जाए। किस तरह की पत्रकारिता आज होनी चाहिए और आप जो समाज है, जो लोग हैं पत्रकार बनने के इच्छुक होते हैं, उनके लिए क्या एक मैसेज, क्या एक संदेश होना चाहिए कि किस तरह की वो पत्रकारिता करें? आज के दौर की जो पत्रकारिता है वो इस तरह की हापाधापी की, जल्दी की पत्रकारिता हो गई है। हम लोग बहुत ज़्यादा अपने आप को अग्रेसिव होकर के बात करते हैं, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होकर के और अपने आप को बहुत बड़ा एक ये सोच करके कि हम बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हैं, बहुत ज़्यादा हम प्रगतिशील हैं या हम अपने आप में समाज का एक सुपरलेटिव हिस्सा हैं। ऐसी स्थिति में अनेक बार बहुत ज़्यादा परेशानियाँ, बहुत ज़्यादा विसंगतियाँ और बहुत ज़्यादा व्यवस्थाएँ खराब हो जाती हैं। यदि आप सचिन तेंदुलकर पर लिखना चाह रहे हैं तो आपको सचिन तेंदुलकर को पहले पढ़ना पड़ेगा। यदि आप चौधरी चरण सिंह जी के बारे में एक आर्टिकल लिखना चाह रहे हैं, एक डॉक्यूमेंट्री बनाना चाह रहे हैं, तो आपको चौधरी चरण सिंह जी के बारे में पहले पढ़ना होगा, पहले देखना होगा कि उन्होंने किस तरीके से इस मुकाम को हासिल किया। यदि हम चौधरी महेंद्र टिकैत जी के बारे में कुछ आर्टिकल बनाना चाह रहे हैं तो हमको पहले स्टडी करनी होगी। यदि हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में कोई आर्टिकल लिखना चाह रहे हैं या कोई डॉक्यूमेंट्री बनाना चाह रहे हैं या उन पर हम कोई अलग व्यूज़ से या अलग एंगल से कुछ लिखना चाह रहे हैं तो
लिखना चाह रहे हैं तो सबसे पहले हमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को पढ़ना पड़ेगा। लाल बहादुर शास्त्री जी पर अगर हम कोई अपनी कलम चलाने का आज हमारा मन है तो उससे पहले हमें लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में किताबों के माध्यम से या इंटरनेट के माध्यम से पूरी स्टडी करनी होगी। यदि हम स्टडी करने के बाद उस पर बात करेंगे, कलम चलाएंगे तो शायद बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे, सही परिणाम आएंगे, परंतु आज ऐसा नहीं हो रहा है। हमें इस व्यवस्था को देखते हुए बहुत अधिक अनेक बार पीड़ा होती है। पीत पत्रकारिता और सच्ची पत्रकारिता में क्या अंतर है? क्या आप उन पत्रकारों को जो पत्रकार बनने के इच्छुक हैं या पत्रकारिता करते हैं उनको क्या उस बारे में एक अपना संदेश देना चाहेंगे? पीत पत्रकारिता के बारे में ये कहा जाता है कि यदि हम किसी व्यक्ति से प्रभावित हैं, उस व्यक्ति ने हमें कुछ प्रलोभन दिया है या कोई लाभ दिया है या हम किसी भी तरीके से उस व्यक्ति से रिलेटेड हैं, तो हम उसकी कमियां को छुपा करके या कमियां न दिखा करके या कमियों की बात को छुपा करके हम उसको हमेशा पॉजिटिव रूप में समाज को। विकास दुबे की घटना हमें ये बताती है कि विकास दुबे को किस तरह का राजनीतिक संरक्षण मिला। एक क्रिमिनल व्यक्ति ने अनेक राजनीतिक पार्टियों में रहते हुए और सत्ता को अपने प्रलोभन में दे करके और पुलिस विभाग को अपने प्रलोभन में दे करके बहुत अधिक बुलंदियां प्राप्त की, बहुत ज़्यादा धन प्राप्त किया और वो व्यक्ति इतना दबंग हो गया था कि उसने सरेआम एक पुलिस पिकेट पर और पुलिस के अधिकारियों पर गोलियां चलाई। तो आज के समय में हम मानते हैं कि ये इस तरह की घटनाओं के लिए भी पीड़ित पत्रकारिता ही जिम्मेदार है। यदि उस के आसपास रहने वाले या उस क्षेत्र के जहां वो व्यक्ति रहा, क्या किसी पत्रकार को ऐसा महसूस नहीं हुआ कि ये व्यक्ति गलत कार्य कर रहा है? क्या किसी ने कभी इस प्रकार की हिम्मत की? तो यदि प्रलोभन के बस हम किसी व्यक्ति के बारे में हमेशा पॉजिटिव खबरें चलाते हैं या पॉजिटिव बात करते हैं तो वो भी समाज के लिए अहितकारी होता है। कई जगह भ्रष्टाचार होता है और उसको सामाजिक तौर पर जो सच्चाई को पत्रकार सामने लाने की बात करते हैं तो उन पर एक दबाव बनाया जाता है पत्रकारों के द्वारा या किसी संगठन के द्वारा, तो उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? क्या होना चाहिए उसमें? जब भी कभी आप सच्ची पत्रकारिता करेंगे, किसी घोटाले को खोलेंगे तो अनेक पत्रकार संगठन या वो व्यक्ति जो पत्रकारिता का लबादा ओढ़ करके दूसरे गलत प्रकार के कार्य कर रहे हैं, बड़ी बड़ी पुलिस गाड़ियों में घूमते हैं या अपने आप को अधिकारियों के दाएं बाएं घूमने का डेली उनका रवैया है, तो वो व्यक्ति आपकी पत्रकारिता के बीच में आड़े आते हैं। लेकिन यदि आप सच्चे हैं, आपके अंदर इतना जज्बा है कि हमें अपनी जान हथेली पर रख करके पत्रकारिता करनी है, सच्ची पत्रकारिता करनी है, तो मैं समझता हूँ कि वो कुछ समय के लिए आपको डिस्टर्ब करेंगे, लेकिन जब आप आगे तक उस लड़ाई को लेकर के चलेंगे, उस लड़ाई को बिल्कुल सही तरीके से लेकर के चलेंगे, चाहे आपके साथ कोई भी ना हो, आप कानूनी प्रक्रिया में चलेंगे तो बाद में वो लोग पीछे हट जाते हैं और वो जो भ्रष्ट अधिकारी है उसके खिलाफ कार्रवाई होती है और अनेक अधिकारी जेल जाते हैं, उन पर दंड भी होता है। हमने अपने जीवन में अनेक संघर्ष इस प्रकार के किए हैं। आरटीआई से आम जनमानस को क्या फ़ायदा हो सकता है? क्या उन लोगों को राहत मिल सकती है? उसके बारे में आप क्या कहेंगे? आरटीआई केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया एक इस प्रकार का कानून है जो 30 अक्टूबर 2015 को पूरे इंडिया में कुछ राज्यों को छोड़ करके लागू हुआ। इस कानून के माध्यम से आप एक छोटे से छोटा काम करा सकते हैं कि आपके क्षेत्र की यदि नाली नहीं बन रही है उसके बारे में आप शिकायती पत्र डालें, उसके बाद फिर उस पर आरटीआई मांगे कि हमारे इस प्रार्थना पत्र पर क्या कार्रवाई है। इसी तरह आप एक छोटा सा कार्य अपना राशन कार्ड बनवा सकते हैं या फिर कोई गरीब आदमी आप उसकी मदद करना चाहते हैं तो उसका एक गरीब आदमी का जिसका मकान नहीं बन रहा है, भ्रष्ट मशीनरी के कारण वो दफ्तरों के चक्कर लगा रहा है, तो आप उसकी इस कानून के माध्यम से मदद कर सकते हैं। इस कानून के माध्यम से बहुत बड़े बड़े घोटाले खुले हैं, बहुत अधिक लोगों को लाभ मिला है, लेकिन जिस प्रकार की व्यवस्था वर्तमान में चल रही है तो उसके चलते जितने भी आरटीआई एक्टिविस्ट हैं या जो सही प्रकार के सच्चे लोग हैं जो निस्वार्थ भाव से कार्य कर रहे हैं पत्रकारिता को लेकर के या आरटीआई को लेकर के, उन्हें एकजुट होना पड़ेगा। क्योंकि जब कभी कोई व्यक्ति बदतमीजी पर या लड़ाई झगड़े पर उतारू हो जाता है तो उस समय मैं समझता हूँ समूह की आवश्यकता होती है। तो यदि हम समूह बना करके कार्य करें, एक सही सिस्टम से कार्य करें तो हम अपना भी भला करा सकते हैं। भले से आशय मेरा जो जेन्युइन कार्य है उससे मेरा आशय है और दूसरे गरीब लोगों की, मजलूम लोगों की, पीड़ित लोगों की हम मदद भी करा सकते हैं।
2005 में आपने एक पुस्तक छापी थी जिसका नाम था। तो आम जनमानस के लिए आपने ये पुस्तक का एक जो है प्रकाशन किया, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ, ये 2005 जो है कानून का नाम है। मेरी ये पुस्तक 2015 में प्रकाशित हुई। अभी इसका पुस्तिका का नया एडिशन भी लॉन्च होने वाला है, इंग्लिश वर्जन इसका तैयार हो रहा है। तो मैंने ये महसूस किया कि सूचना के अधिकार पर जितनी भी किताबें बाज़ार में मिलती हैं वो या तो बहुत कलिश भाषा में है, वो समझ में नहीं आती है, आम आदमी कानून की भाषा को, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की भाषा को नहीं समझ पाता है, या फिर वो इतनी पॉकेट बुक्स टाइप की किताबें हैं जिनमें कुछ होता ही नहीं है। तो मैंने जब ये महसूस किया तो मैंने एक छोटे से कम मूल्य की एक किताब लिखी और इसके माध्यम से बहुत लोगों को परिणाम मिले। इसके किताब का बहुत अच्छा मुझे रिजल्ट मिला, मेरी पहचान बनी सूचना के अधिकार में। और मैं समझता हूँ कि यदि कोई व्यक्ति सूचना के अधिकार पर इस किताब को पढ़ लेगा तो वो काफ़ी बहुत अधिक उसकी जानकारी हो सकती है। तो अभी हमने बात की है वरिष्ठ पत्रकार सतीश कुमार आर्या जी से, जिन्होंने बताया है कि किस तरह की पत्रकारिता आज के जगत में होनी चाहिए। जो नई पीढ़ी है, नए युवा हैं, पत्रकार बनना चाहते हैं या पत्रकारिता जगत में काम कर रहे हैं, इस तरह से उनको समाज में रहकर समाज का आईना बनना है और जो ज़मीनी हकीकत है उसको दिखाना है और सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने का काम करना है। पीठ पत्रकारिता और सच्ची पत्रकारिता का भी भेद इन्होंने बताया है कि किस तरह से अपनी जान हथेली पर रखकर एक सच्चा पत्रकार अपने फर्ज को निभाता है और अपनी जान की परवाह किए बगैर अपने इस पत्रकार वाले पेशेंस को जो है करता है और लोगों तक एक सच्चाई पहुंचाने का काम करता है। सहारनपुर से मोनू कुमार की खास रिपोर्ट।